ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोय सव्वसाहूणम्। एसु पंच नमो यारो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्। अर्हन्त मंगलम्। सिद्ध मंगलम्। साहु मंगलम्। केवलिपण्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा। अर्हन्त लुगुत्तमा। सिद्ध लुगुत्तमा। साहु लुगुत्तमा। केवलिपण्णतो धम्मो लुगुत्तमा। चत्तारि शरणं पव्वजामि। अर्हन्त शरणं पव्वजामि। सिद्ध शरणं पव्वजामि। साहु शरणं पव्वजामि। केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि। परम पूजनीय पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। जिनवाणी माता की जय। अहिंसा परम धर्म की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर महाराज की जय। जैन दर्शन और अन्य मतों में जो मूल अंतर है वो किसी विद्वान ने इस प्रकार रखा है कि जहां संसार के सब ईश्वरवादी दर्शन ईश्वर से संसार की शुरुआत मानते हैं, जैन दर्शन की मान्यता यह है
कि संसार का अंत ईश्वर है। जगत का अंत ईश्वर नहीं, अपने संसार अर्थात 84 लाख योनियां और 4 गतियों के परिभ्रमण का अंत ईश्वर है। ये तो दर्शन की बात होगी। दर्शन का अर्थ होता है मान्यता, मत। फिर जो धर्म है, आचरण पद्धति, उसमें जैन दर्शन की मान्यता सर्व संग संन्यास रूप है। लेकिन सर्व संग संन्यास यानी सब परिग्रहों का त्याग, उसके साथ में दृष्टि भी सम्यक होना आवश्यक है, मान्यता भी निर्दोष होना अपेक्षित है, और फिर सम्यक ज्ञान भी इन दोनों के बीच अपना स्थान प्राप्त करता है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को जैन आचरण पद्धति में मोक्ष का मार्ग माना गया है। और फिर आराध्य की आराधना, ये भी एक विषय है। अलग अलग मत संप्रदायों में अपने अपने आराध्य की आराधना अपने अपने ढंग से की जाती है। ईसाई मत में, इस्लाम मजहब में बुत परस्ती का निषेध है। बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा। वहां मूर्ति पूजा नहीं हो सकती। और हिंदू मान्यता में वेद में भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। वेद, 4 जो वेद है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इनमें मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर वैष्णव मत, शैव मत, बौद्ध मत और जैन मत, इनमें मूर्ति पूजा का प्रावधान है। पर जैन मत की जो शाखाएं बनी हैं इस काल में, पंचम काल में, उन शाखाओं के अंतर्गत सबसे पहले तो जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा तब जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार पहले जो दिगंबर संघ था, या फिर उसमें दिगंबर श्वेतांबर अपन नाम ना लगाओ, पहले जो जैन संघ था, गुरु भद्रबाहु श्रुतकेवली उस संघ के आचार्य थे। और बहुत लंबी चौड़ी संख्या थी संघ की। तो जब वो एक दिन आहारचर्या के लिए आए और जिस सेठ के घर आहार के लिए गए थे, वहां एक पालने में बच्चा झूल रहा था। उस बच्चे के मुंह से, वो 60 दिन का बच्चा यानी 2 महीने का बच्चा था, झूल रहा था वो। उसने जैसे ही महाराज श्री को देखा तो वो बोलता है कि जाओ जाओ। इतना छोटा सा बच्चा जिसको मतलब ओम बोलना भी नहीं आता, वो जाओ जाओ बोलता है। तब आचार्य श्री ने आहार का तो त्याग कर दिया और उस बच्चे के पास खड़े होकर बोले, कब तक? कहां ये नहीं पूछा, कब तक? बच्चा ऐसा ऐसा मुट्ठी खोलता है, फिर संकेत करके वो 12 की गिनती बताता है।
इस घटना के बाद आचार्य भद्रबाहु महाराज सब संघ को बुला करके बोलते हैं कि 12 वर्ष का इस मालवा प्रांत में प्रचंड दुर्भिक्ष पड़ने वाला अकाल, दुष्काल, इसलिए यहाँ निर्ग्रंथ साधु संयम नहीं पाल सकेंगे, दक्षिण चलना पड़ेगा। पर फिर भी सब लोग दक्षिण नहीं जा पाए। जो ठहर गए उनका संयम उन 12 वर्षों में नष्ट हो गया और वहां एक अर्ध फालक नाम का मत, एक शाखा प्रकट हो गई। और जब ये संघ लौट करके आया 12 वर्ष के बाद, तब जो लोग विचलित हुए थे उनमें से बहुत सारे लोग आकर प्रायश्चित लेकर पुनः शुद्ध हो गए। लेकिन जो लोग प्रायश्चित नहीं कर पाए उनकी वो धारा चलती रही। और इतिहास में देखें तो विक्रम संवत 136 में एक शाखा बन गई और फिर वो 2 शाखाएं अब तक चली आ रही है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। और फिर उस शाखा में भी अभी पिछले 400 से 300 वर्ष पूर्व 2 और शाखाएं हुई। श्वेतांबर संप्रदाय में स्थानकवासी और 13 पंथी। दिगंबर संप्रदाय में 500 वर्ष पहले एक शाखा फूटी, उसका नाम तारण पंथी। ये 3 ऐसी शाखाएं हैं जहां मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं है। न स्थानक वासियों में मूर्तियों की पूजा होती है, न 13 पंथियों में होती है। दोनों श्वेतांबरों की शाखाओं में से निकले हुए जो पुराने श्वेतांबर मूर्ति पूजक है वो 45 ग्रंथों की मान्यता रखते हैं और बाकी स्थानकवासी 32 ग्रंथों को मान्यता देते हैं। इतना उनमें अंतर है। और दिगंबर आमनाय से जो शाखा निकली थी 500 वर्ष पहले, वो तारण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हो गई शाखा। और तारण पंथी जो दिगंबर हैं उसमें एक ऐसा व्यक्ति जन्मा था जो सारे विश्व में खलबली मचा गया। उसका नाम आप सब ने सुना होगा। पहले तो आचार्य रजनीश के नाम से उनका नाम चला, फिर भगवान श्री रजनीश ऐसा नाम हुआ और अंत में ओशो, ये शब्द आपने शायद सुना हो। वो जन्मतः दिगंबर जैन थे तारण पंथ के। और तारण पंथ के बहुत सारे चैत्यालय अभी मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र बॉर्डर पर मिलते हैं, जहां तारण स्वामी द्वारा रचित 14 ग्रंथों को मंदिर के अंदर विराजमान करते हैं और उनकी पूजा अर्चना आदि की जाती है। और उसमें और भी कई नियम हैं, प्लस नेगेटिव, प्लस माइनस। ये विसंगतियां जब तक जीव के अंदर कषाय है तब तक आपको कहीं भी मिल सकती है इस काल में। तो वहां पर ऐसी परंपरा। और बाकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो स्मृत का प्रस्थापन किया था, आर्य समाज के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। नाम सुना आपने? आर्य समाज। वहां भी मूर्ति पूजा का निषेध है। और आर्य समाज में जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसके 12वें समुल्लास में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा जैनियों से चली है हिंदुस्तान में। ये सारे जहां भी जहां मूर्ति पूजा है वो सब जैनियों से ही उसका प्रचलन हुआ। बौद्ध मत में भी मूर्ति की स्थापना होती है। विदेशों में कई ऐसे स्थान हैं। अभी अफगानिस्तान में जो मूर्तियां थी, तालिबान के लोगों ने उन मूर्तियों को नष्ट किया था। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी गौतम बुद्ध जी की। तो ये सब चलता रहा विश्व में। और पंचम काल में ऐसी भविष्यवाणी भी है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में एक सपना ऐसा आया था
कि चंद्रमा में बहुत सारे छेद हैं, सपने में देखा। फिर आचार्य भद्रबाहु महाराज श्री ने उसका स्पष्टीकरण दिया कि इस स्वप्न का फल ये होगा कि इस कलिकाल में, पंचम काल में, दुखमा काल में जैन मत के अनेक विभाग हो जाएंगे, उसकी अनेक शाखाएं, उपशाखाएं बनेंगी। दिगंबर आमनाय में भी आज अपन देखें तो फिर कम से कम 4 तो भेद अपने को स्पष्ट गिनने में आ जाते हैं। फिर जितनी बुद्धियां उतने भेद तो अपन नहीं गिन सकते क्योंकि आदमी का दिमाग सबसे विचित्र है। एक पूजन पद्धति के आधार पर 2 भेद जो चलते हैं, 13 पंथी 20 पंथी। अब एक पंचामृत अभिषेक की मान्यता को स्वीकार करता है, एक जलाभिषेक की मान्यता को स्वीकार करता है, लेकिन ग्रंथों में और मुनि भक्ति में या और भी कई मान्यताओं में कोई भेद नहीं है। और एक वो मान्यता जो 500 वर्ष पुरानी तारण पंथ की मान्यता, उसमें काफी कुछ अंतर है। और फिर एक अभी पिछली शताब्दी में जो एक भेद कर लिया गया जबरदस्ती कषाय के वश होकर के, बाकी जो भी जब जागो तब सवेरा, इस सूत्र का ख्याल करते हुए यदि कल्याण मार्ग को अपनाना चाहें तो कभी भी देर नहीं हुई। सिर्फ मान्यता को बदलना है, अपनी कषाय को छोड़ना, खत्म काम, कुछ नहीं। कट्टरता और कटुता कभी धर्म नहीं हो सकते। वो सिर्फ कषाय की पर्याय है। धर्म में तो शांति ही शांति है। वैरी को भी जोड़ना धर्म हमें सिखलाए, भाई को भी तोड़ती पापी मान कषाय। और धर्म के नाम पर तो जितना नुकसान हुआ है दुनिया में आज तक, बड़े बड़े जितने युद्ध हुए हैं धर्म के नाम पर, जबकि धर्म को अंगीकार करने वाले का एक ही शत्रु होता है, कोई आपसी शत्रु तो होता नहीं। वो चाहे साधु हो, गृहस्थ हो, अपना मूल शत्रु कौन है? अपने कर्म। फिर आपस में अपन मित्र हुए कि नहीं? जब सबका शत्रु एक है तो वो सब अलग कैसे हो सकते हैं? जिनका शत्रु एक है तो वो सब निश्चित रूप से एक होंगे। लेकिन कर्म को जो शत्रु माने उस पर यह बात लागू पड़ेगी। जो आपस में एक दूसरे को शत्रु मान रहे हैं उन पर लागू नहीं होगी। तो ये एक चर्चा थी। और इस वर्तमान युग में आज भी धर्म प्रवाहित हो रहा है और ये प्रवाह पंचम काल के लगभग अंत तक चलता रहेगा। धर्म का अर्थ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों एक साथ हो उसका नाम धर्म है। धर्म श्रद्धा अलग वस्तु है और धर्माचरण अलग वस्तु है। और इस युग में अपने पास 4 अनुयोग हैं। जिनवाणी के 4 अनुयोग हैं। जो गणित में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए कर्णानुयोग ग्रंथ, जिसमें लोकालोक का विभाग, काल का परिवर्तन और 4 गतियों का विस्तार गणित के साथ बहुत बारीकी से उपलब्ध होता है। और इसी प्रकार कर्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत जो द्रव्यानुयोग में आते हैं, और इनका जो निचोड़ है कर्म सिद्धांत जीव सिद्धांत का, वो भी द्रव्यानुयोग में आता है। इसको आगम कहते हैं, उसको अध्यात्म कहते हैं।
पंडित गोपाल दास बरैया जी पर्युषण पर्व में मंदिर जी गए हुए थे और वहां पर कुछ बड़े बुजुर्ग लोग बैठकर स्वाध्याय कर रहे थे। इनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी, कॉलेज के विद्यार्थी, और इनको कोई लेना देना नहीं, पर्युषण पर्व है इसलिए त्योहार के समय चले जाओ मंदिर। अब क्या हुआ कि वहां पर चर्चा जो चली, एक के मुंह से ऐसा शब्द निकला कि काश कोई गणित का विद्यार्थी होता तो गोमट सार का ये प्रश्न, ये प्रसंग हल हो जाता भाई। अब इनके कान खड़े हो गए कि ऐसा गणित धर्म में कहां से आ गया जिसको कॉलेज का विद्यार्थी हल करता हो। तो फिर मिले, उन्होंने कहा कि ये है गणित, आप अगर उसमें रुचि रखते हो तो देखो। वो नोट करके ले गए वो पूरा प्रसंग, और रात भर उन्होंने मेहनत की, और फिर उनको एहसास हुआ कि मैं जिस धर्म को फोकट की वस्तु समझता था और जिन ग्रंथों को पुराने दिमागों की उपज मानता था, उन ग्रंथों में तो आज के गणित से भी गहन विषय भरा हुआ है। ये कोई मामूली मस्तिष्क की देन नहीं हो सकती। धर्म कोई हल्की फुल्की वस्तु नहीं है, बहुत महान वस्तु होगी। और फिर उनने स्टडी करना प्रारंभ किया और अध्ययन कर करके इतने भारी विद्वान बन गए। जैन सिद्धांत प्रवेशिका उन्हीं ने लिखी है, और ऐसे और भी कृतियां हैं उनकी। और उन्होंने जब सर्वधर्म सम्मेलनों का संबोधन किया, तब एक बार तो सभापति को कहना पड़ा कि मैंने जीवन में ऐसा विद्वान नहीं देखा जो दूसरे की बात का निषेध करता हो और अपनी बात की पुष्टि करता हो, और अपनी बात की पुष्टि दूसरों के मुंह से करा देता हो ठीक कह रहे हो साहब। सुनने वालों के मुख से निकल जाए कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा विद्वान मैंने कभी नहीं देखा। इतने प्रभावशाली विद्वान हो गए, तो कहां किसका जीवन मुड़ जाए। जिनेंद्र वर्णी जी का भी यही हुआ था। यौवन अवस्था में इंजीनियरिंग करी थी उनने, और जब पर्युषण के दिनों में मंदिर जी पहुंचे तो उनके ही पिताजी वकील साहब जय भगवान जैन वहां व्याख्यान कर रहे थे, और उस व्याख्यान को वो सुनने लगे। बारिश गिर रही थी, सुनने लगे। उन्होंने सोचा कि अब पानी गिर रहा है तो चलो सुन लो थोड़ी देर। सुनने लगे। पहली बार अपने पिता के मुख से जैन धर्म का व्याख्यान जब उन्होंने सुना, उनका जीवन पलट गया। उनको लगा तो कि अरे ये क्या बात है, यानी कल्पनातीत वस्तु है, इतनी महान वस्तु है धर्म। और पूरा शरीर भीग गया बरसात में, कोई होश नहीं। और जब व्याख्यान पूर्ण हुआ तब उनको लगा कि अरे मैं कहां हूं, सब खो गए वो बिल्कुल उसमें। और फिर बाद में उन्होंने संयम का मार्ग भी अंगीकार किया। अंत में सन 1983 में हमारे गुरुवर के चरण सानिध्य में ग्रीष्म काल के समय उनकी सल्लेखना ईसरी में हुई, जहां 1961 में गणेश प्रसाद वर्णी जी की सल्लेखना हो चुकी थी 1983 में। और व्यक्तिगत हम अपनी बात करें तो हमारे प्रेरणा गुरु जिनेंद्र वर्णी जी हैं, क्योंकि उन्हीं के प्रवचन पढ़ करके हमने अपने जीवन में निर्णय किया कि हमारा भविष्य साधु पद ही है। तो कब किसका जीवन पलट जाए पता नहीं। और इतिहास में भी देखिए, जैसे 4 अनुयोगों की चर्चा कर रहे थे अपन, 4 अनुयोगों में एक कर्णानुयोग जिसमें गणित का विस्तार है, फिर द्रव्यानुयोग में भी गणित है, कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत। अध्यात्म में अलग प्रकार का गणित है, निश्चय और व्यवहार का। कहीं विवाद नाम की स्थिति नहीं बनती। जिन वाणी को स्याद्वादमयी कहा है, और स्याद्वाद विवाद को समाप्त करता है, हठवाद विवाद को जन्म देता है, स्याद्वाद विवाद को
समाप्त करता है। एक ऐसा अनुयोग भी है जिसको और भी बहुत सारे सरल बुद्धि वाले लोग पढ़ करके समझ सकते हैं। प्रथमानुयोग। प्रथम शब्द का अर्थ गोमटसार जीवकांड की टीका में आया है। अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, सामान्य स्वरूप कि मतलब जो बिल्कुल ना समझ, कुछ भी नहीं समझता और सम्यक दर्शन भी नहीं है जिसके पास, वो अगर पढ़ ले इन ग्रंथों को तो उसको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दूसरी बात इस ध्यान में रखना कि इन ग्रंथों को सिर्फ मिथ्या दृष्टि ही पढ़े ऐसा कानून नहीं है। वो ग्रंथ मिथ्या दृष्टि के लिए भी उपयोगी है, पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने तो बोधि समाधि निधानम, बोधि यानी रत्नत्रय का लाभ और समाधि यानी शुद्धोपयोग, इन दोनों का भंडार है, खजाना है प्रथमानुयोग। और प्रथमानुयोग में होता क्या है? बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनियां, ये आदि पुराण ग्रंथ प्रथमानुयोग। 3 बड़े बड़े महान पुराण हैं अपने जैन शासन में। एक तो ये आदि पुराण, इसके 3 भाग हैं। 2 तो आदि पुराण आदिनाथ भगवान से संबंधित, और तीसरा जो उत्तर पुराण है उसमें बाकी 23 तीर्थंकरों का वर्णन है। ये सब तीनों मिला करके महापुराण कहलाता है। ये एक बहुत बड़ा पुराण है। वास्तव में महापुराण माने महान विशाल पुराण है। फिर एक पुराण है पद्म पुराण, जिसमें भगवान राम का विस्तृत चरित्र दिया हुआ है। और फिर एक पुराण है हरिवंश पुराण, जिसमें नेमिनाथ भगवान, पांडव और श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार के साथ दिया हुआ है। ये 3 पुराण तो जरूर पढ़ लेना चाहिए। 3 पुराणों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। और फिर वैसे देखें तो अमृतचंद स्वामी ने 3 ग्रंथों पर जो टीका लिखी है, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिका है, अध्यात्म की दृष्टि से ये 3 रत्न है, पठनीय है। और सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो धवल, जय धवल और महाधवल, ये 3 रत्न हैं। देखो 3 की संख्या कहां से कहां आज पंचम काल के जीवों का कल्याण करने को तत्पर है। एक तो रत्नत्रय, सबसे मूल 3 की संख्या सबसे महत्वपूर्ण रत्नत्रय है। फिर ये ग्रंथत्रय, ग्रंथत्रय में आप देखिए 3 पुराण, 3 अध्यात्म ग्रंथ, 3 सिद्धांत ग्रंथ, और भी कई जगह ये संख्या घटित हो सकती है। और एक अनुयोग ऐसा है कि जिसमें मुनि को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, तो आचरण संहिता है, कैसे कानून कायदे होते हैं साधु जीवन के, उसका वर्णन है। और गृहस्थ जीवन के भी कैसे नियम होते हैं, कैसे व्रत होते हैं, उन सब का विस्तार से जिसमें वर्णन मिले, इन ग्रंथों को चरणानुयोग ग्रंथ कहते हैं। ये 4 अनुयोग पंचम काल के जीवों के लिए अत्यंत उपकारी है। अरातीय आचार्यों ने द्वादशांग जिनवाणी को 4 अनुयोग रूप प्रस्तुत किया है और फिर उसके 14 भेद किए हैं। तो इस तरह ये सारी बातें तो कुछ सैद्धांतिक चर्चा के रूप में अपन ने आज की है। अब प्रथमानुयोग ग्रंथ की शरण में जाकर एक ऐसी घटना हम आपके सामने रखना चाहते हैं। लोगों का निवेदन था, आग्रह था कि महाराज जरूर कुछ सुनाइए, तो फिर वो घटना हम सुनाना चाहते हैं आपको, कि उस घटना को सुन करके एकदम सुनाने वाले की भी अंतरंग स्थिति बदल जाती है और सुनने वाले की भी स्थिति बदल जाती है। जैन दर्शन में जो पूजन पद्धति वाली बात चल रही थी, उसमें केवल इतना फर्क है कि जिस प्रकार अन्य मत में पूजा में चढ़ाई हुई सामग्री को प्रसाद माना जाता है और उसको ग्रहण करके लोग हर्षित होते हैं। प्रसाद, प्रसाद शब्द का अर्थ होता है खुशी। अभी तो वो
खाने का पर्यायवाची बन गया होगा। काल की विचित्रता है, प्रसाद शब्द का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता। लेकिन जैन दर्शन में सबसे मौलिक अंतर जो चढ़ाई हुई वस्तु को कभी भी ग्रहण नहीं किया जाता। शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि चढ़ाई हुई वस्तु को कोई ग्रहण करता है तो उसको अंतराय कर्म का बंध होता है। और चढ़ाई हुई वस्तु का नाम यहां पर प्रसाद नहीं है जैन शासन में, उसका नाम है निर्माल्य। निर्माल्य इसलिए वो त्याज्य है। चढ़ी हुई वस्तु को आप छू भी लो तो हाथ धोकर ही फिर दूसरा द्रव्य आप चढ़ा सकते हैं, हाथ धोने पड़ते हैं। फिर आपने देखा है पूजा में कभी कि एक द्रव्य चढ़ाने के बाद फिर दूसरा द्रव्य चढ़ाना आपको, चढ़ाने की प्रक्रिया में वो निर्माल्य बन गया ना आपके हाथ। पावित स्वाहा बोल दिया ना आपने, अब स्वाहा बोलने के बाद अब वो जो गिर रहे हैं, जो भी द्रव्य है वो जो आप चढ़ा रहे हैं, उसके स्पर्श को फिर जल से शुद्ध करना पड़ता है। हाथ साफ कर लिए जाते हैं तब जाकर के दूसरा द्रव्य चढ़ाया जाता है। ये जैन मान्यता में इतना बड़ा अंतर है। और फिर एक दूसरी चीज है जिसका बहुत सख्त निषेध है, उसका नाम है देव द्रव्य। अब देव द्रव्य में देवशास्त्र गुरु को आप लगा सकते हैं उपलक्षण से कि जो वस्तु देवशास्त्र गुरु के लिए किसी ने संकल्पित कर ली, उस वस्तु का उपभोग करने वाला नियम से दुर्गति का पात्र होता है।